लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। मंगलवार की शाम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 4 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी विधान परिषद के सदस्य दारा सिंह चौहान, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार और बीजेपी के साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार से समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए का जो कार्ड है वो पहले चल दिया है। अखिलेश यादव की रणनीति के जवाब में बीजेपी ने भी कैसे पीडीए कार्ड खेला है, अगर आप नहीं समझे तो हम बताते हैं अंदर की बात। दरअसल बीजेपी ने न सिर्फ चुनाव से पहले सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए मंत्री पद का तोहफा दिया, बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की। सपा ने बीते कई महीने से पीडीए को चुनावी नारा बनाया हुआ है। इसके जरिए सपा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक में जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार में अति पिछड़ी जाति के ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बना दिया। दलित वर्ग से अनिल कुमार और अगड़े वर्ग में ब्राह्मण समाज में सुनील शर्मा को मंत्री बता दिया। जानकारों को अगर देखा जाए तो उनका जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि सुबह सपा के अलग होने से 2019 और 2022 में बीजेपी को पूर्वांचल में नुकसान हुआ था थोड़ा बहुत, और सुबह सपा के साथ आने से अब लोकसभा चुनाव 2024 और उसके बाद 2027 तक राजभर वोट बैंक साधने में मदद कर सकते हैं। सरकार में पश्चिमी यूपी में ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं था, उसकी कमी भी पूरी हो गई। बीजेपी ने आरएलडी को लोकसभा की 2 और विधान परिषद की 1 सीट गठबंधन में दे दी। आरएलडी ने 1 लोकसभा और 1 विधान परिषद की सीट जाट समाज को और 1 लोकसभा सीट पर गुर्जर समाज को मौका दे दिया। जानकारों की माने तो बीजेपी ने इस गठबंधन के जरिए जहां पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जर वोट बैंक को साधा है, वहीं अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल में आरएलडी से दलित समाज को मौका देकर जाटव वोट बैंक साधने का भी प्रयास किया है। बीजेपी ने आरएलडी को लोकसभा की 2 और विधान परिषद की 1 सीट गठबंधन में दे दी है। आरएलडी ने 1 लोकसभा और 1 विधान परिषद सीट जाट समाज को और 1 लोकसभा सीट पर गुर्जर समाज को मौका दिया है। जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस गठबंधन के जरिए जहां पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जर वोट बैंक साध लिया है, वहीं मंत्रिमंडल में आरएलडी से दलित समाज को मौका देकर जाटव वोट बैंक साधने का भी प्रयास किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मंत्रिमंडल विस्तार के लिए इतना लंबा इंतजार कराया गया और उसके बाद सधे हुए अंदाज में विस्तार किया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने तय रणनीति के तहत मंत्रिमंडल विस्तार का जो पूरा काम था वो चुनाव के करीब आने तक इसे टाला था। सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को लंबा इंतजार कराकर यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि सियासत में आरोप प्रत्यारोप के बावजूद मर्यादा की सीमा लागने से बचना चाहिए, एक संदेश देने का प्रयास। दूसरा, राजभर को पहले मंत्री बना दिया जाता तो लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में उनका मोलभाव बढ़ जाता। अब मंत्री बनाने से उन्हें 1 सीट पर संतुष्टि से आराम से काम करने दे दिया गया है। दारा सिंह को भी लंबा इंतजार कराकर चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर जाने की गलती का एहसास कराया गया। चुनाव नजदीक आते ही नोनिया चौहान मतों को साधने के लिए उन्हें मंत्री पद दे दिया गया है। आपको बता दें कि विपक्ष के पास मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए अभी भी सबसे बड़ा दाव है जातिगत जनगणना। अखिलेश यादव का पीडीए प्लान यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इस सब को बीजेपी को यूपी में रोकने का प्लान बना तो रहे हैं अखिलेश, और इधर राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पिछड़ा और दलित समुदाय की बात कर रहे हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता अभी भी जातिगत आधारित राजनीतिक दलों का गठन करने पर अपना अस्तित्व बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इन सब के बीच बीजेपी ने ये बड़ा दाव खेला है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी पार्टी के नेता लगातार ये बता रहे हैं कि सामाजिक समीकरणों का सबसे ज्यादा ध्यान उन्होंने रखा है, बीजेपी ने रखा है। केंद्र सरकार में मंत्रियों की हिस्सेदारी के साथ साथ राज्यों की सरकारों और पार्टी संगठन में भी इन वर्गों को बड़ी और सम्मानजनक भागीदारी दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आंकड़ों के साथ संसद में यह भी बताया कि उनकी पार्टी ने सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद, विधायक, मंत्री और अन्य पदाधिकारी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ओबीसी चेहरे के साथ इस लिस्ट की अगुवाई करते हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष के पास फिलहाल कोई बड़ा और कारगर मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज में उस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। अगर देखा जाए तो उनकी सरकार पर अर्थव्यवस्था की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। ऐसे में बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्ष ने जातिगत जनगणना जैसा मुद्दा आजमाया था, हालांकि वो अभी तक बुना नहीं पाए उसको अच्छे से। 1990 के दशक का राजनीतिक मॉडल प्रेरणा दे रहा है उन्हें, जिसमें बीजेपी के कमंडल से उपजे माहौल को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव, कांशीराम और लालू यादव ने मिलकर मंडलवादी राजनीति को कारगर तरीके से आजमाया था। बदले दौर की राजनीति में इस मुद्दे के भी बहुत कारगर होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष इसी मुद्दे के सहारे पीएम मोदी को बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। भविष्य में भी वो इसी तरह की रणनीति से आगे बढ़ने को अपना हथियार बनाएगा। संभवतः यही देखते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति में हर वर्ग को समुचित भागीदारी देते हुए भविष्य में भी विपक्ष की इस रणनीति को उचित जवाब देने के लिहाज से ये पीडीए फॉर्मूला जो उनका था उसे साधते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, और निश्चित तौर पर इसका फायदा उन्हें उत्तर प्रदेश के साथ साथ लोकसभा के आने वाले चुनाव में भी मिलेगा। और लोकसभा के चुनाव में खासतौर से उत्तर प्रदेश में इसका जबरदस्त फायदा देखने मिलेगा पार्टी को। अब एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम लगातार शुरुआत से भी इसमें कह रहे थे कि ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है जिसे विपक्ष ने हथियार के तौर पर उठाया है बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ, उसको अगर सही तरीके से वो बुना पाए तब तो शायद ये विजय रथ रोक पाएंगे। अन्यथा एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अपनी रणनीति के तहत बाजी मार सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।